बालाजी की जैसी प्रेरणा होती है उस आधार पर ही हम चर्चा करते हैं। जमाना बड़ा बुरा है, किसी को सत्य बोल दो तो जो है पच नहीं पाता है, व्यक्ति को सुनना भी है वो भी प्रिय है, उसके अनुसार बता दो महाराज तो भैया बहुत जाना त्रिकालज्ञ हैं, साक्षात बब्बाजू हैं, और तनकई ऊ के विपक्ष में बता दो सो आगे को लोग ठटरी बारन लगन। जमानो बड़ो उल्टो है। लेकिन हमारा हमेशा सिद्धांत रहा कि अगर गुरु गद्दी ही सत्य नहीं बोल पाएगी तो फिर सत्य भला कौन बोलेगा। फिर हमसे तो अच्छे मील के पत्थर हैं जो एक घड़ी दूरी भी बढ़िया बता देते हैं कि छतरपुर 20 किलोमीटर है। तो हमारे जो भी सिद्धांत हैं उनको बड़ा ध्यानपूर्वक सुनवें। हमारे अपने अनुसार हैं, आप अपने अनुसार। माठ साहब हमारे बैठे हैं। माठ साहब, एक बात हमें स्मरण आ रही है, दशहरा आता है तो दशहरे में सब लोग बोलते हैं कि जो है बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्ति हो, हे राम जी हमारे भीतर के रावण का वध करो, हे हनुमान जी हमारे भीतर का रावण मर जाए, और दूसरों को भी बोलते कि अपने भीतर के रावण को मारो ताकि जो है तुम्हारा जीवन बढ़िया हो सके, ऐसे ही बोलते ना। लेकिन हम ठीक इसके विपरीत हैं। हमारा सिद्धांत है कि रावण को मारना जरूरी नहीं। दो कारण। प्रथम कारण तो ये कि रामचरितमानस के जो राम हैं, ध्यान रखिएगा शब्दों पर, श्री रामचरितमानस के जो राम हैं उन राम की, रामचरितमानस के राम की अगर महिमा है तो रामचरितमानस में रावण के कारण। व्याप्त राम की अलग महिमा है, पर रामचरितमानस के राम की महिमा अगर है तो रावण के कारण। अब आप रावण का पात्र रामायण से बाहर कर दो, फिर पढ़ो रामायण। जब तक खतरनाक विलन नहीं होगा तब तक हीरो सुपर डुपर नहीं होगा। तो हमारा पहला तो यह सिद्धांत है कि रावण को मारो क्यों। दूसरा सिद्धांत सुनिए, हमारा दूसरा सिद्धांत यह है कि हमें रावण को मारना ही नहीं, नो, कभी नहीं। और गलत सिद्धांत है जिनका भी है कि रावण को मारो, बहुत गलत सिद्धांत है। इसलिए आप सब अपनी मति से लेते, कोई खबर नहीं, ठीक है, अपनी बुद्धि से लो। रावण को मार, इसलिए भी नहीं कि हम ब्राह्मण हैं तो जाति बात की बात कर रहे हैं, पहले पूरा सिद्धांत सुनिए। रावण को मारना गलत है, कंस को मारना गलत है। आप सोच रहे होंगे भला ऐसा कैसे। हम कहते हैं रावण को मारने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने अंदर के राम को जगाने की आवश्यकता है। आपको कंस के मारने की आवश्यकता नहीं है, अंदर के कृष्ण को जगाने की आवश्यकता है। आपके अंदर के राम और अंदर के कृष्ण जग जाएंगे, रावण और कंस अपने आप मर जाएगा। मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार है कि आपके जीवन में बहुत दुविधा है, बहुत संकट है, बहुत व्याधि है, किसने किया, किसने करवाया, क्यों हुआ, हम क्यों परेशान हैं। इन झंझटों में पड़ने की बजाय किसी बालाजी, हनुमान जी, संत, गुरु, लेकिन जाइए ऐसी जगह देख ठोक करके, क्योंकि आजकल कलिकाल है और कलिकाल में पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रहा, स्पष्ट रूप से भागवत में मत आया है। तो जाइए, बड़े बुद्धि से जाइए, किसी भी दरबार या किसी भी स्थान पर जाइए, बड़ी शार्प माइंड के साथ जाइएगा, लेकिन ज्ञानी बनकर के नहीं, भक्त बनकर के जाइए। हम तो यही कहेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर पर बैठे माता पिता और गुरु के चरण पकड़ लो, दरबारों में जाने की आवश्यकता नहीं। और जो अपने माँ बाप, अपने गुरु के चरण नहीं पकड़ पाया, वो कितने भी चरण पकड़ ले उसका भला भी होने वाला नहीं, ये भी तय है। मात पिता और गुरु जिसने इनके चरण पकड़ लिए वो कभी असफल नहीं हुआ। पूज जैसे बागेश्वर धाम का बुंदेलखंड का महाकुंभ निर्विघ्न क्यों संपन्न हुआ, क्योंकि हमारे गुरु बलवान है, सन्यासी बाबा और जगत गुरु। जिसका गुरु बलवान हो चेला पहलवान होता है। तो हमारा सिद्धांत यह है, किसने क्रिया की, किसने तंत्र किया, इसमें पढ़ने की बजाय
आप ऐसा कोई दर ढूंढो, ऐसा कोई विधि ढूंढो, ऐसा कोई उपाय ढूंढो, ऐसा कोई प्रयोजन ढूंढो, ऐसा कोई मंत्र ढूंढो, ऐसा कोई विधान ढूंढो, ऐसा कोई यत्न ढूंढो, ऐसा कोई परिपक्वता के साथ उपाय ढूंढो जिसको करने से आपकी वह समस्या कभी ना हो। झंझट खत्म। बागेश्वर धाम पर जो भी पधारे आज के दरबार में, बहुत बहुत इस बागेश्वर धाम पूज्य दादा गुरु जी, पूज्य सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी की इस पावन गद्दी की ओर से खूब खूब आशीर्वाद है।